इस पार्टी का नाम ही है बीजेपी, यानी बहुत झूठी पार्टी। नमस्कार, भिवानी हलचल में आपका स्वागत है। हम आपको कांग्रेस की तरफ से जो प्रदर्शन किया जा रहा है जिला स्तर पर, पूरे प्रदेश में जिला स्तर पर प्रदर्शन है। भिवानी के लघु सचिवालय परिसर के बाहर आज महेंद्रगढ़ से विधायक राव दान सिंह के नेतृत्व में प्रदर्शन है और यहाँ पर पूर्व विधायक चौधरी रणबीर सिंह महेंद्रा, सोमवीर सिंह, ठाकुर लाल सिंह, संदीप सिंह, अन्य जो नेता हैं उनकी मौजूदगी है। और हम ये कह सकते हैं, इनका जो कहना है, इनका जो रोष है कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी जो कांग्रेस का नेतृत्व संभालते हैं राष्ट्रीय स्तर पर, उनको बार बार विभिन्न एजेंसियों के माध्यम से, ईडी के माध्यम से या सीबीआई के माध्यम से डराने धमकाने का प्रयास किया जा रहा है। जबकि सोनिया गांधी पूर्व प्रधानमंत्री और आयरन लेडी इंदिरा गांधी की बहू है, किसी भी सूरत में डरने वाली नहीं है। आज के नेतृत्व में किस किस ने क्या क्या विचार व्यक्त किए, ये हम आपको दिखाते हैं। ताकतों को बुला लो, परिवार डरने वाला नहीं है। और हम सब साथी देश की कांग्रेस सोनिया जी और राहुल गांधी जी के साथ खड़े, चौधरी भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा, उदयभान जी के साथ खड़े। हम सब उनके नेतृत्व में सोनिया जी के समर्थन में संघर्ष करते रहेंगे। फिर इतने सारे साथी छोटे से चौधरी सोमवीर सिंह जी, भाई संदीप जी, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है पवन भवानीवाला जी। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये प्रदर्शन में किस तरह पसीने में तरबतर दिखाई दे रहे हैं। इनका क्या रोष है, हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे। सर, क्या आज का प्रदर्शन है, एजेंडा क्या है? देखिए, ये एजेंडा सच्चाई का एजेंडा है। आज कांग्रेस पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेता राव दान सिंह जो विधायक महेंद्रगढ़ से है, उनके नेतृत्व में हमारे यहाँ के विधायक श्री सोमवीर सिंह जी, पूर्व विधायक रण सिंह महेंद्रा जी, राजवीर जी फरटिया जी, लाल सिंह जी और सारे वरिष्ठ नेता यहाँ इसलिए इकट्ठे हुए हैं। हम सरकार को ये आगाह करना चाहते हैं कि कांग्रेस अपना काम ठीक कर रही है और जो ईडी का इस्तेमाल हो रहा है, चाहे आज वो किसी व्यापारी पे कर रहे हैं, चाहे हरियाणा गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के माध्यम से राहुल गांधी या कांग्रेस लोगों पे कर रही है, वो इसका मिसयूज है। क्योंकि नेशनल हेल्थ का था, इट वाज ए ट्रस्ट, और जो भी फैसले लिए गए वो ट्रस्ट के द्वारा लिए गए, न कि अकेली राहुल गांधी द्वारा, न कि अकेली सोनिया गांधी द्वारा। तो उन्हें हरेस करना नाजायज है। सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग का आरोप लगा रहे हैं। ये बात बिल्कुल सच है। आज भाजपा सरकार में सरकारी एजेंसी जो है वो भाजपा की कठपुतली बनी हुई है। दुर्भाग्य है इस बात का। के पूर्व चेयरमैन है राजवीर फरटिया जी, कांग्रेस के प्रदर्शन में शामिल है। इनका क्या मानना है? सर, क्या एजेंडा है आज का, क्या मानना है? आज आप देख ही रहे हो, पूरे देश में जिला लेवल पे हर प्रदेश में ये जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है, केंद्र सरकार जो है, मोदी सरकार जो है, वो हमारे सीनियर नेताओं के खिलाफ, सोनिया गांधी, राहुल गांधी के खिलाफ जिस तरह से ईडी का और सीबीआई का जो प्रयोग कर रही है, उसके विरोध में आज पूरे जिला भिवानी के कांग्रेस के हमारे बहुत सीनियर लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए और अपना विरोध प्रदर्शन डीसी साहब के माध्यम से गवर्नर तक, गवर्नमेंट तक पहुँचाने का वो काम करेंगे। और हम सोनिया गांधी जी को पूरा विश्वास दिलाते हैं कि पूरा हरियाणा प्रदेश और ख़ास करके मैं समझता हूँ कि जिला भिवानी उनके साथ खड़ा है। अगर इस तरह की कोई भी कहानी होती है, चाहे वो जेल भरने की या काम होगा तो जेल भी भरी जाएंगी, महिलाओं की जहाँ जरूरत पड़ेगी महिलाएं भी आएंगी, नौजवानों की जरूरत पड़ेगी नौजवान भी आएंगे और हमारे बुजुर्ग भी साथ आएंगे। इस तरह से आज हमारा ये जो विरोध प्रदर्शन है, आप देख ही रहे हो, मेरे ख्याल से हजारों की संख्या में खास करके नौजवान साथी इकट्ठे हुए और उन्होंने अपना विरोध प्रदर्शन करके दिखाया इस गवर्नमेंट को कि किस तरह से अगर आपने इसी तरह से ये मुहिम चालू रखी तो आने वाले दिनों में उनको इसका सामना करना पड़ेगा और इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। भिवानी के एसडीएम ज्ञापन लेने के लिए सभी प्रतिनिधि मंडल के पास आ रही हैं। कांग्रेस पार्टी की हमारी बात डीसी साहब के माध्यम राष्ट्रीय टिकट भिजवा देना।
आप सभी साथियों ने देखिए, ये आज हमारा आक्रोश प्रदर्शन था और आक्रोश किस बात का था कि आज की जो भाजपा सरकार है उसने अपने विरोधियों का दमन करने के लिए दमनकारी नीतियां अपनाते हुए संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करते हुए किसी को ईडी का नोटिस, किसी को सीबीआई का, किसी को इनकम टैक्स का, ताकि वो अपनी बात को जनता के सामने न रख सकें, इसके प्रति विरोध करने के लिए आज हम सब लोग इकट्ठे हुए थे। और सोनिया जी को जो इन्होंने ईडी ने दोबारा बुलाया है, इससे पहले राहुल जी को बुलाया था, उनकी संतुष्टि नहीं होती। सरकारें आती रही जाती रही, लेकिन कभी किसी सरकार ने इस तरह का काम नहीं किया कि विपक्ष के नेताओं के साथ इस तरह से दुर्व्यवहार करें। इस बात का विरोध था, इस बात का रोष प्रदर्शन हमारे। आप पूछो ना, एक बार पूछो, 2 बार पूछो, लेकिन ये तरीका थोड़ी है। आप 48 घंटे तक उनको बैठा के रखे। सोनिया जी 75 साल की हैं, स्वास्थ्य के भी उनके ऊपर इश्यूज हैं, उसके बावजूद भी उन लोगों के ध्यान न करते हुए उनको बुला करके बार बार में इस बात के लिए परेशान करना, मैं समझता हूँ ये प्रजातांत्रिक तरीका नहीं। देखिए, मैं नहीं समझता कांग्रेस में कोई गुटबाजी नहीं, और बहुत सारे लोग हैं इसके अंदर जो सभी पार्टियों, सभी नेताओं से संबंध रखता है। मैं समझता हूँ आज हरियाणा या महेंद्रगढ़ के यहाँ गुड़गांव के अंदर, भिवानी के अंदर जितने भी लोग आए हैं उनका सभी नेताओं से अपना संपर्क था, लेकिन सबसे पहला संपर्क एक कि पार्टी कांग्रेस है, नेता राहुल गांधी और सोनिया गांधी हैं, उसके बाद कोई पार्टी। बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, ये बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं आप। कानून व्यवस्था बिल्कुल बिगड़ी हुई है, बेरोजगारी बिल्कुल चरम सीमा पे है, महंगाई चरम सीमा पे है। और जब आप डीएसपी की बात छोड़िए, बड़े दुर्भाग्यपूर्ण बात थी वो तो, यहाँ तक कि विधायक जो जनप्रतिनिधि हैं उनको भी धमकियाँ दी जाती हैं। तो कानून व्यवस्था कहाँ है? ये सरकार एक तरह से अपने आप में एक्सपोज करती है कि कानून व्यवस्था पर उसका कोई कंट्रोल नहीं। चलो। अब ये जो पार्टी हाईकमांड तय करेगी उसी के मुताबिक हम करेंगे। धन्यवाद सारे प्रेस वाले। ये जो बीजेपी का नंगा प्रदर्शन एक समाज के अंदर जो मुख्य विपक्ष की भूमिका निभा रही कांग्रेस पार्टी को, और विपक्ष के अंदर जितनी अन्य पार्टियां हैं, चाहे वो स्टेट लेवल की है चाहे राष्ट्रीय लेवल की, सभी के नेताओं को खाली इसलिए दबाने का प्रयास करते हैं कि जिससे इनके कार्यकर्ता, इनके साथी पीछे हटने की कोशिश करें। पर ये भूल जाते हैं कि जिसने देश को बनाया है, जिसने जन जन की सेवा की है, वो अपने नेता के ऊपर आंच नहीं आने देगा और अपने देश को कुचलने भी नहीं देगा। और जिस प्रकार से ये जो 70 साल से बना हुआ साचा ढांचा सरकार का, कारखानों का, और जितने भी यंत्र और षड्यंत्र जो ये पार्टी चला रही है, वो सारी एक ही है कि पुराने बनाए हुए सभी चीज़ों को पूंजीपतियों के हाथों देके और निजीकरण करवा रहे हैं कि पार्टी का जो देश का हमारा अपना कारखाने और अपने जो रक्षा के यंत्र बनाने वाले जो कार्य में लगे हुए इंजीनियर वगैरह को, उनको डिमोरलाइज करने के लिए दूसरे देशों से लाके, जिस आदमी ने साइकिल तक नहीं बनाई उस आदमी को हवाई जहाज़ अपना बनाने का ठेका देते हैं, और वो भी ज़बरदस्ती दिलवाते हैं खाली इसलिए कि इनके भंडार भरे जाएं और इनको बेहिसाब इनकी पार्टी को अपने धनराशि दी जाए, जिसका कि पीछे आपके माध्यम से, प्रेस के माध्यम से आया भी था कि जितना पूंजीपतियों ने पार्टियों को दान दिया उसमें सबसे अधिक 75% के लगभग खाली बीजेपी को गया है। शुक्रिया सर, शुक्रिया। ये हिंदुस्तान दुनिया का सबसे बड़ा प्रदेश है जिसे प्रजातांत्रिक देश के नाम से जाना जाता है। इसका इतिहास ये कहता है कि इस देश में कांग्रेस ने जंगे आजादी से लेकर उसके बाद की एक दौरखंडता तक सभी के भाईचारे को बरकरार रखा है, देश की आंतरिक सुरक्षा को बरकरार रखा है, और आज भी
दुनिया के अंदर हिंदुस्तान का नाम है तो उसका श्रेय किसी को जाता है तो वो कांग्रेस पार्टी को जाता है और कांग्रेस पार्टी में गांधी परिवार को जाता है, जिन्होंने एक नहीं दो शहादत दे के इतिहास अपने खून से लिखा है इस देश का। आज ये भाजपा के लोग सिर्फ 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात इस सौगंध को देखते हुए ये बताना चाहते हैं कि जो कुछ इस देश में हुआ है वो हमने किया है, इससे पहले 70 साल में कुछ नहीं हुआ। दोस्तों, इस देश की जनता जानती है कौन सच्चा है कौन झूठा। हम तो हमेशा कहते थे कि भाजपा के लोगों के पास इतने जाने की जरूरत नहीं है, इस पार्टी का नाम ही है बीजेपी, यानी बहुत झूठी पार्टी। जिन्हें शुरुआत झूठ से की हो उससे अंदाजा लगा सकते हैं कि देश के लिए क्या करेंगे। एक तरफ से राजीव जी जो 20वीं सदी में रहते हुए 21 सदी का उन्होंने सौपन दिखाया, दूसरी तरफ से संजय जी जिन्होंने इस देश के अंदर ऑटोमोबाइल क्रांति दी। उसके बाद में यहाँ पर आज ग्लोबलाइजेशन और आपका कंप्यूटराइजेशन जितना भी क्रांति है, मोदी जी बार बार में डिजिटलाइजेशन की बात कह करके लोगों को गुमराह करते हैं। उनसे ये पूछो कि इसकी शुरुआत किसने की थी और यहाँ पर सुई नहीं बनती थी, वहाँ मिसाइल मैन तक एपीजे अब्दुल कलाम जैसे नेता इस देश ने दिए हैं। ये सभी बिरादरी का, सभी जाति का, सभी धर्म का एक गठजोड़ था, एक साझा प्रयास था। आज हमें बांटना चाहते हैं, कहीं धर्म के नाम पर, कहीं जाति के नाम पर, कहीं सांप्रदायिकता के नाम पर। और अब सबसे बुरी बात जो आई है वो आई है कि प्रजातंत्र में इनको सरवाइव करना है तो अपनी बात को दबा के रखें और दूसरों को बोलने ना दें। दुनिया के अंदर जितनी प्रेस है आप सब जानते हैं कि सारे 212 देश है जिनके अंदर 180 देशों की प्रेस काम करती है। हिंदुस्तान का नंबर इतने बड़े प्रदेश के बाद भी 150वें नंबर पे आता है। कितनी शर्म की बात। क्यों? क्योंकि जो बोलता है उसका मुंह बंद कर दिया जाता है। वही बात राजनेताओं पर भी देना चाहते हैं, लेकिन ये देश इस बात का साक्षी है कि महाभारत के टाइम पे भी विदुर जैसे नेता पैदा हुए। उन्होंने कहा था निंदक नेड़े राखिए, जो कबीर जी कहते हैं, निंदक नेड़े राखिए जो आंगन छाव कुटीर। जो आदमी आपकी कटु आलोचना करता है, सच्चाई बताता है, उसको पास रखना चाहिए। भाजपा उसके उल्टे काम कर रही है कि कांग्रेस ही सच्चाई बोलते हैं, राहुल जी सच्चाई बोलते हैं। उन्होंने पहले कहा नोटबंदी बुरा है, वो बुरा साबित हुआ। फिर उन्होंने कहा कि जीएसटी गलत तरीके से लागू कर रहे हो, फिर उन्होंने गलत तरीके से लागू किया। फिर उन्होंने कहा कि ये जो महामारी आ रही है इसका समय पे इलाज करो, फिर उन्होंने उसको गुमराह किया पार्लियामेंट में कि इनकी सुनो, ये अपने मामों के यहाँ से आए हैं। तो आज शर्मिंदा हमें होना पड़ रहा है। कितने भाई हमारे वक्त से पहले हमारा साथ छोड़ के चले गए। दोस्तों, इन परिस्थितियों में अब सबसे आखिरी जो दम उनके पास था कि किसी भी विपक्षी ताकत को दबाना है, प्रजातंत्र का गला घोटना है, तो उनके नेताओं को दबाओ। उनके पास जितनी भी संवैधानिक संस्थाएं उनका दुरुपयोग करो, कहीं ईडी को, कहीं सीबीआई को, कभी इनकम टैक्स को, यानी ये सब बातें देखेंगे तो ये सोच के देखें कि हिंदुस्तान का प्रजातंत्र कहाँ जाएगा। आप सब भाइयों का मैं दिल की गहराई से धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार।